दिस वीडियो इज फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस ओनली। इस वीडियो में बताई हुई सारी स्टोरीज काल्पनिक है। Are you sure, उमेश? दुर्गापुर में ये सब हुआ था होली के टाइम पे? अरे हाँ बाबा। तो गाइस आज हम आपको सुनाने वाले हैं कुछ हॉरर होली की स्टोरीज, और जो सबसे हॉरर स्टोरी है ना वो हम आपको लास्ट में सुनाएंगे। तो पहली स्टोरी स्टार्ट करें। कि पिछले 100 साल से दुर्गा खेली जाती, मस्ती कर रहे थे और मस्ती करते करते उन्हें जैसे वो विला ऑनलाइन दिखा ना, तो उस रूम के अंदर ना, अरे यार ऐसे कैसे हाँ, तो उन फ्रेंड्स में ना एक लड़का भी होता है जो मीनाक्षी को ना। तो ये जो पहली स्टोरी है ना ये झारखंड के एक गांव दुर्गापुर की है। दुर्गापुर की। और ये स्टोरी इतनी डरावनी है कि पिछले 100 साल से दुर्गापुर में होली नहीं खेली जाती है। ऐसा क्या हुआ था? होली तो पूरे इंडिया में खेली जाती है, बट वही एक जगह है जहाँ पे होली खेलते ही नहीं है। तो ये स्टार्ट ऐसे हुआ था कि आज से ना ऑलमोस्ट 1854 में दुर्गापुर एक बहुत ही फेमस और बहुत ही पैसे वाला जगह था, गांव था। और इस गांव का एक राजा था जिसका नाम था दुर्गा प्रसाद। तो जो दुर्गा प्रसाद था ना वो हमेशा गरीब लोगों की हेल्प किया करता था। कभी अगर बारिश नहीं गिरी तो वो खुद जाके बाहर से अनाज मंगा के पूरे शहर को खिलाया करता था। तो वो अपने लोगों में उसका बहुत प्यार था। तो एक बार क्या हुआ, होली में ना दुर्गा प्रसाद का बेटा यानी राजा का बेटा अपने दोस्तों के साथ एक नदी में होली खेल रहा था। अब होली खेलते खेलते मस्ती कर रहे थे और मस्ती करते करते क्या हुआ, राजा का बेटा पानी में गिरा। जो नदी थी वो इतनी फास्ट भाव से बह रही थी अच्छा कि उसका जो बेटा था ना वो उस पानी में ही बह गया। ओह माय गॉड। फिर वो बचा कि नहीं? तो ये खबर है ना उसके बेटे की पानी के गिरने की आग की तरह आजू बाजू के गांव में फैल गई। अच्छा। तो सारे गांव वाले मिलके उसके बेटे को उस पानी में ढूंढने लगे। तो कोई मछुआरे गए यानी कि फिशरमैन गए कि इन्होंने अपना नेट डाला। कोई स्विमर्स ने नदी के नीचे जाके देखा, बट उसकी बेटे की लाश कभी मिली ही नहीं। वो मिला ही नहीं। हाँ, और उसके 2 साल तक ना होली खेली ही नहीं गई। पर 1 साल दुर्गा प्रसाद को लगा कि क्यों ना इस साल हम सब साथ में मिलके होली खेले और वो बात को भुला दे जो हुआ। ठीक है। तो पूरा शहर इकट्ठा हुआ, उन्होंने मिलके बहुत अच्छी होली खेली। पर रात को जब सब घर पे सो रहे थे तब अचानक एक फिशरमैन भाग के दुर्गा प्रसाद के पास आया, मतलब वो राजा के पास आया, और उसने बोला कि नदी में उसे 4 और युवक यानी कि लड़कों की बॉडी मिली। मतलब 4 लड़के फिर मर गए होली की वजह से। और वो लड़के दिन में जब लोगों से पूछा गया तो लोग बोले नहीं, वो लोग तो अच्छे खासे खेल रहे थे वहां पे, पर पता नहीं क्या हुआ और उनकी बॉडी पानी में मिली। और तब से वहां पे होली खेलना रोक दिया गया वापस। ओह माय गॉड। और पता है सबसे बड़ी बात क्या है जिसके वजह से इसको हॉन्टेड बोला जाता है? क्यों? उसकी नेक्स्ट होली में ही दुर्गा प्रसाद जो राजा थी ना उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई और उसकी भी होली के दिन ही मौत हुई। मतलब होली का दिन के लिए शापित है। यस, उस गांव के लिए पूरा अपशगुन ही है। ऐसा नहीं है कि उसके बाद लोगों ने होली नहीं खेली, होली खेलने का वापस ट्राई किया गया, बट हर बार होली में लोग मरते थे। कि लोग उस चीज से इतना डर गए हैं कि पिछले 100 साल से वहाँ पे होली नहीं खेली जाती। वहाँ पे अपशगुन बोलते रहेंगे। और होली के दिन यूजुअली लोग ट्राई करते कि घर पे रहे, कहीं बाहर ना जाए, ताकि उस दिन कुछ और अपशगुन ना हो जाए। तुम यकीन करोगे इंडिया में कोई जगह है दुर्गा प्रसाद जहाँ पे ये होता है? मैंने तो ये पहली बार सुना है कि होली खेलते ही नहीं है इंडिया में। यार बोल रहा हूँ ना। A few moments later. गाइस उमेश की स्टोरी तो बहुत ही शॉकिंग थी। हाँ ना, सच में। ये प्रीति तू वो हॉन्टेड विला वाली स्टोरी बता ना। अच्छा, वो भी होली के टाइम पे हुई थी। हाँ, चार्ली विला। तो ना कुछ दोस्त थे, 5-6 दोस्त थे। तो वो सोचते कि हम होली सेलिब्रेट करने के लिए मनाली जाएंगे। तो इसीलिए ना वो चार्ली विला नाम का एक विला होता है, उन्हें जैसे वो विला ऑनलाइन दिखा ना वो बहुत ही चीप प्राइस में था। इतना सस्ता था कि उन्होंने फटाफट बुक कर लिया। अरे बट यही ना यार, लोग यही करते हैं, सस्ते में जाते हैं और फिर फंस जाते हैं यार। तो सुनना, होली की रात थी। तो ये 4 दोस्त वो विला पे पहुंच जाते। वहाँ पे ना एक अजीब दिखने वाला वॉचमैन था। तो वो वॉचमैन ना उन्हें हंस के वेलकम कर लेता है। तो जैसे ही वो विला में जाते हैं ना तो उन्हें ना ऐसा लगता है कि उस विला में ना कोई और लोग भी है। मैं बोल रहा हूँ विला हॉन्टेड है यार। पर विला इन लोगों ने ही बुक किया था ना। तो ना 2 दोस्तों को ऐसा लगता है, तो बाकी दोस्त बोलते नहीं नहीं वो तुम्हारा वहम होगा, ऐसे तो कोई है ही नहीं। तो वो पूरा विला देख लेते लेकिन उन्हें वहाँ पे कोई नहीं दिखता है।
तो जैसे ना होली सेलिब्रेट करने के बाद ना हाँ। वो रात को सोने चले जाते हैं। हाँ तो जैसे ही सोते हैं ना तो उन्हें ऐसा लगता है कि ऊपर टेरेस पे कोई तो भाग रहा है, लेकिन ना वहाँ पे ना एक रूम होता है टेरेस पे जो लॉक होता है, ठीक है। तो वो दोस्त ना सिर्फ उसे हल्का सा धक्का दे देते तो दरवाजा खुल जाता है। तो उस रूम के अंदर ना कुछ कुछ चीजें वहाँ पे रखी रहती है। अरे यार ऐसा कैसे? हाँ, बच्चे की कैसे रखी? वहाँ पे उसके टॉयज थे, कपड़े, धूल सी मिट्टी सब पड़ी हुई थी वहाँ पे। पुरानी मूंगी वो किसी ने नहीं हाँ, निकाली। तो अरे हो सकता है वो तीनों ही भूत बन के आए होंगे देखने के लिए अपना। बराबर। तो जैसे ही दोस्त सो जाते ना हाँ। तो उन्हें इतनी गर्मी होती है कि पसीना आता है। क्या? मनाली के ठंडी में अरे हम खुद जनवरी में मनाली गए थे यार, दो स्वेटर पहने थे हमने यार। हाँ, वो सारे दोस्त स्वेटर, शॉल, हैट वैट सब पहन के सोए थे क्योंकि उन्हें इतनी ठंड लग रही थी। तो वो लोग ना बहुत ही डर गए। पूरी रात वो सोए नहीं। उन्हें लगा कि कोई तो है, कुछ तो गलत होगा, लेकिन इतनी रात को वो कहीं जा भी नहीं सकते थे। बराबर। तो इसीलिए ना वो चारों दोस्त ऐसे ना एक दूसरे के साथ रह के जगे हुए थे। और जैसे ही वो बाहर निकले तो होली सेलिब्रेट करके। यस, हाँ। तो उन्होंने सोचा कि चलो एक फोटो ले लेते हैं हम लोग। तो सारे दोस्त सेल्फी ले रहे थे। उन्होंने सेल्फी ली। तो जब उन्होंने चेक किया कि सेल्फी बराबर आई है कि नहीं, तो उस सेल्फी में पता है क्या था? क्या? एक औरत और एक आदमी और उनका छोटा बच्चा ऐसे खड़े होके उनकी तरफ देख के हंस रहे थे। अरे यार, ये बाप रे, तो वो बहुत कैसे रहे वहाँ पे? और वो बहुत ही डर गए और उस गार्ड को बाय बोल के वो चले गए दूसरी जगह पे। तो जैसे वो दूसरी जगह पे गए तो वहाँ पे पता है एक टूर गाइड था। उन्होंने गाइड कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि चार्ली विला पे रुके थे। और उसने कहा 20 साल से उस विला में कोई गया ही नहीं, कोई रहता ही नहीं। मेरे हाथ में तो गूज़बम्स आ रही है सुन के। संगीत, तुझे मुझे चार्ली विला में जाना चाहिए और वो भूत को हमारे घर पे लाना चाहिए। कम से कम वो तो हमें खाना देगा, नाश्ता ढंग का। इधर रोज जली हुई रोटी, खराब चाय मिल रही है यार। एक काम करती हूँ, हाँ। मैं और अक्षरा तुम्हारा सामान पैक कर लेती हूँ, हाँ। ठीक है? तुम चार्ली विला में ही जाके रहो, ठीक है? नहीं, तू जा, मैं नहीं जाना। तेरा ही आइडिया था। A few moments later. अरे ये उमेश कहाँ चला गया? से वॉशरूम आई थी। अरे हाँ अरे आया बाबा। मुझे लगा किसी ने तुझे पकड़ लिया वहाँ पे। यार मैं तो चार्ली विला वाली को ढूंढ रहा था कि कुछ खाना दे दे। अरे जिना, तेरे पास भी तो स्टोरी है ना वो मीनाक्षी की। हाँ, मीनाक्षी नाम की ना एक लड़की थी। तो वो ना मायके में अपने फर्स्ट टाइम आई थी होली सेलिब्रेट करने के लिए। ओके। और मीनाक्षी का पहला होली का त्योहार था। तो उसके सब फ्रेंड्स भी आए थे उसके साथ। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम घर के पास किसी चौराहे में वो सेलिब्रेट करने के लिए जाएंगे। तो वहाँ पे सब एक दूसरे को कलर लगाते रहते हैं। तो उन फ्रेंड्स में ना एक लड़का भी होता है जो मीनाक्षी को ना बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से कलर लगाते हुए रहता है। तो मीनाक्षी को उसका बिहेवियर कुछ ठीक नहीं लगता है। क्या रहा था वो? क्योंकि वो ना कुछ को अजीबोगरीब तरह से गाल को टच करता है और कुछ तो मंत्र बोलता रहता है। तो ये सब फंक्शन होने के बाद मीनाक्षी अपने घर चली जाती है और उसके साथ उसके फ्रेंड्स भी आते हैं। तो अपने फ्रेंड्स को बोलती है कि वो जो लड़का था वो कौन था, वो इतना मिसबिहेव कौन कर रहा था। तो उसके फ्रेंड्स बोलते हैं हमारे साथ तो ऐसा कोई लड़का था ही नहीं मीनाक्षी। बाप रे! तब तक अचानक से मीनाक्षी की बहन भी आती है, तो वीडियो क्लिप दिखाती है। उसमें क्या दिखता है पता है? क्या? कि वो लड़की मीनाक्षी खुद ही अपने आप को गालों पे कलर लगा रही है। ये सब देख के सबको बहुत अजीब ही लगता है। ऐसा कैसे हो सकता है? वो खुद को कलर लगा रही है और उसको लग रहा था कि वो लड़का लगा रहा है। फिर वो सब सोचते रहते हैं। फिर तब तक रात हो जाती है। फिर मीनाक्षी अपने बेडरूम में सोने चली जाती है। और फिर करीब 2-3 बजे मीनाक्षी की मम्मी उसे बेडरूम में देखने आती है कि वो ठीक तो है ना। तो क्या दिखता है पता है? क्या? मीनाक्षी लिटरली बेड के ऊपर फ्लोट हो रही है। क्या? हाँ, और कुछ तो अजीब सी चीजें बड़बड़ा रही है। बाप रे! फिर क्या करते वो लोग? कैसे तो करके मीनाक्षी की मम्मी उसके डैड को बुलाती है और वो उसे कैसे तो करके नीचे उतारते हैं और उसको शांत कर देते हैं। उसकी बॉडी पजेस हुई थी क्या? और मीनाक्षी को बहुत ज्यादा फीवर आ जाता है। वो डॉक्टर के पास जाते हैं, पूरा दवा इलाज करते हैं, फिर जाके मीनाक्षी ठीक हो जाती है। और वो ऐसे डिसाइड करते हैं कि अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। इस घर में जरूर किसी आत्मा या किसी बुरी चीज का साया है। Oh my God. और वो ये घर छोड़ के फिर शहर चले जाते हैं। फिर शहर में जाते हैं। 2-3 साल तक मीनाक्षी और उसका परिवार बहुत अच्छे से रहता है। इसलिए उसके डैड बोलते हैं कि अब मीनाक्षी तो ठीक हो गई है, इसलिए हम फिर से गांव चले जाते हैं। तो जिस दिन वो गांव पहुंचते हैं
उसी दिन अमावस की रात मीनाक्षी को फिर से वही दौरे आने लगते हैं। बाप रे। अरे मतलब उनका घर ही पोजेस है यार। हाँ, वो फिर से अजीबोगरीब हरकतें करने लगती है और उस दिन उसको संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। फिर मीनाक्षी की फैमिली फिर से वो गांव छोड़ के चली जाती है और डिसाइड करती है कि फिर से हम इस गांव में और ना ही इस घर में लौटेंगे। यार क्या ये होली के दिन ही ऐसा होना था। यार ऐसा नहीं करते ना यार, मुझे डर लग रहा है यार पहले। अभी तुझे डर लग रहा है? नहीं मुझे नहीं सुनना यार, बस आज के लिए करते हैं। और अगर ऐसा आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करना, हम चाहिए तो नेक्स्ट टाइम इसका पार्ट 2 करेंगे, बट आज के लिए बस हो गया। बस होली अब क्या? कैसे खेलेंगे? कौन सी स्टोरी ज्यादा डरावनी लगी ना वो भी आप कमेंट करना। नहीं मैं नहीं, मैं जा रहा हूँ बाबा, तुम मुझे लोग तो करो, होली तुम लोग। खेलने से भी अभी डर लग रहा है। चल